18 घंटा और बी भी 18 घंटा करेगा तो काम पूरा हो जाएगा। अब कहता है कि 6 घंटा के बाद ए काम को छोड़ दिया, तो ए 6 घंटा के बाद छोड़ दिया, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ए को करना चाहिए था 18 घंटा, लेकिन ए 6 घंटा के बाद छोड़ दिया, इसका मतलब कै घंटा कम किया है? 12 घंटा कम किया। नहीं समझ में आया? उड़ गया बाबू? 6 घंटा के बाद एक काम को छोड़ दिया, तो ए 6 घंटा ही किया, क्योंकि ए को करना चाहिए था 18 घंटा और किया मात्र 6 घंटा, इसका मतलब अपना कै घंटा कम किया? 12 घंटा कम किया। और बचे हुए काम को करने के लिए बी को कितने घंटे लगे हैं? 36 घंटे। तो एक बात बताना, मान लो यहां से यहां तक काम कंप्लीट होगा, शुरुआत में ए और बी दोनों चल रहा है और चलते चलते 6 घंटा जब गुजरा है तो ए क्विट कर गया है और बचा हुआ काम बी पूरा कर रहा है अगला कितना दिन में? 36 दिन में। तो सोचो जरा सा कि बी टोटल काम कै दिन किया? 36 से 6 42, क्योंकि बी इधर तो है, ये है, बी इधर भी है, तो इधर भी 6 दिन, 6 दिन आगे 36 दिन आगे, इसका मतलब है कि बी किया कै दिन? 42 दिन, सॉरी 42 घंटा। तो बी कितना घंटा ज्यादा कर रहा है? 18 में से 42 घटाओ, 18 में 42 में से 18 घटे, 12 में से 8 घटेगा 4 और 2 24 ना, 24 घंटा ज्यादा किया। समझ में कुछ नहीं आया? कुछ क्या समझाया हमरा खुद नहीं आया, फिर से समझो। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 18 घंटा में कंप्लीट करता है, तो लिख सकते हैं कि ए प्लस बी मिलकर काम को 18 घंटा में कर सकते हैं। क्योंकि काम ए और बी दोनों चालू किया है, ध्यान देना लाइन पे बाबू, काम ए और बी दोनों चालू किया, यानी इस लाइन पे मान के चलो यहां से यहां आएगा तो काम कंप्लीट होगा, तो यहां से ए और बी दोनों चल रहा है, ए और बी, ए और बी दोनों चल रहा है। जब 6 घंटा गुजर गया तो ए यहां क्विट कर गया बाबू, ए क्विट कर गया और शेष काम पूरा होने में 36 दिन का समय लगा, सॉरी 36 घंटा का। तो इस 36 घंटा में कौन काम किया है? बी, क्योंकि ए तो यहां क्विट कर गया था, तो ये 36 घंटा बी किया इधर, क्योंकि इधर भी तो बी था, तो 36 घंटा और 6 घंटा 42 घंटा बी काम किया है, तो लिख सकते हैं कि बी काम किया 42 घंटा। और ए कितने घंटा के बाद छोड़ा था? 6 घंटा के बाद। तो सोच करके देखिए कि ए जो है वो कितना घंटा अपना कम काम किया? करना चाहिए था 18, किया 6, इसका मतलब 12 घंटा कम। बी को भी करना चाहिए था 18, किया 42, कितना ज्यादा है? 24 ज्यादा है। अब आप ये सोचो कि ए के 12 घंटा कम हो गया और बी के 24 घंटा ज्यादा हो गया, तो इसी कम होने के वजह से नहीं ज्यादा हुआ, ये न तो ये कम होता न तो ये ज्यादा होता, लेकिन इसको कम होने के वजह से ही ज्यादा हो गया, तो लिख सकते हैं कि ए का 12 घंटा के काम, बी के 24 घंटा के काम दोनों आपस में क्या है? बराबर है, क्योंकि इसी के वजह से ही बढ़ा। तो ए के 12 घंटा के काम बी के 24 घंटा के काम के बराबर है। यदि हम यहां से जरा सा कैलकुलेट करें, 12 एकम 12 और 12 दूना 24, तो यहां से आ जाएगा, ध्यान देना, ए अनुपात बी। तो कभी भी बराबर के जगह पे अनुपात लिखिएगा तो न्यूमेरिकल आपस में इंटरचेंज कर जाएगा, तो 2 आ जाएगा इस तरफ और 1 चला जाएगा उस तरफ। ये जो 2 अनुपात 1 आया है, ये क्या निकल करके आया है बाबू? क्षमता। कुछ पूछना चाह रहा, पूछो। ए और बी, तो ए और बी एक दिन में कै काम? तो ए एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 1 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम।
तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम, तो 18 दिन में 18 गुना काम, तो 18 तिया 54, और यही 54 जो है वो क्या है, टोटल वर्क। अब कहता है कि वही टोटल काम को, इस काम को करने में कितने घंटे का समय लगेगा। तो ए अकेले, ध्यान देना, यदि ए अकेले काम को करता है, किससे कराना है आपको, ए से कराना है, तो 54 बट्टा ए का क्षमता से भाग दे दो, ए के क्षमता 2 से भाग दीजिएगा, तो करने में कै घंटा लगेगा, 27 घंटा लगेगा। नोट कर लो, यही आंसर। बी किसी काम को कंप्लीट करने में 30 दिन का समय लेता है। ध्यान देना, लाइन पे समझा देते। कंप्लीट काम होगा तो यहां से वहां तक जाएगा। कहता है कि ए और बी दोनों मिलकर साथ में काम शुरू किया है ना, साथ मिलकर शुरू किया, मान के चलो यहां से साथ चल रहा है, और कहता है कि चलते 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 जब 23 दिन गुजर गया, तो 23 दिन के बाद बी काम को छोड़ दिया है, बी यहां क्विट कर जाएगा। तो 23 दिन के बाद बी छोड़ा, इसका मतलब है कि बी तो 23 दिन काम किया है, और पूरा काम होने में 33 दिन का समय लगा है। अच्छा एक बात बताओ, इधर कौन कर रहा होगा बाबू, ए, क्योंकि यहां पर बी छोड़ दिया है, इधर ए कर रहा होगा। तो ए शुरू दिन भी था और ए लास्ट दिन भी है, इसका मतलब ए टोटल कै दिन काम किया है, 33 दिन। तो ए 33 दिन काम किया, तो बताओ कि ए को करना चाहिए था 30 दिन, किया 33 दिन, कितना दिन ज्यादा हो गया, 3 दिन। बी को करना चाहिए था 30 दिन, किया 23 दिन, कितना दिन कम हुआ, 7 दिन कम हो गया। तो ए के 3 दिन बढ़ने से बी के 7 दिन कम हो गया, तो लिख सकते हैं कि ए का 3 दिन का काम और बी के 7 दिन के काम दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब यहां से आदत बना लो कि रेशियो इंटरचेंज कर जाएगा, न्यूमेरिकल इंटरचेंज करेगा, तो 7 इस तरफ और 3 उस तरफ, यानी ए का क्षमता 7 और बी के क्षमता 3, दोनों मिलकर 30 दिन में पूरा करता है। तो टोटल काम यहीं से आ जाएगा कि ए और बी एक दिन में कै काम, तो ए एक दिन में 7 काम, बी एक दिन में 3 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में 7 3 10 काम। तो एक दिन में 10 काम, तो 30 दिन में 30 गुने 10 बोले तो 300 काम, और ये जो 300 है वो क्या है, टोटल काम। अब कहता है कि वही टोटल काम को ए अकेले करेगा तो कितना दिन लगेगा, तो 300 बट्टा ए का क्षमता, और ए के क्षमता संयोग से 7 है, तो कटेगा भी नहीं बाबू, तो डायरेक्ट हो जाएगा 300 बट्टे 7 दिन। बाकी लोग के भी तो होने दो। देखिए आगे
बड़ा बढ़िया सवाल कि P और Q किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। P 2.5 दिन काम करे और Q 8.5 दिन काम करे तो वे आधा काम खत्म कर लेते हैं। तो P अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? बना सकता है? बनाओ। ना 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 ना। देखिए, इसको हम लोग दो तरीके से सोच सकते हैं। जैसे यदि इजी वे में सोचेंगे तो ऐसे सोच सकते हैं कि A और B दोनों मिलकर करेगा तो कंप्लीट काम करने में 10 दिन का समय लगेगा। अब सोचो ऐसे कि A और B दोनों मिलकर करेगा तो 10 दिन का समय लगेगा, लेकिन P 2.5 दिन काम करे और Q 8.5 दिन काम करे तो काम कितना पूरा हो रहा है? आधा काम। यही पकड़ना है आपको, क्योंकि या तो आधा को पूरा बनाइए और नहीं तो पूरा को आधा बनाइए। दो रास्ता है। तो इजी ये है कि पूरे को ही आधा बना दीजिए। जैसे A और B 10 दिन में पूरा काम, तो लिख सकते हैं कि A और B 5 दिन में आधा काम। हम यहीं से रिलेशन ला देंगे, हालांकि पूरा काम इसमें है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि दोनों यदि पूरा काम 10 दिन में करते हैं तो दोनों आधा काम करने में कै दिन लेंगे? 5 दिन। लेकिन P 2.5 दिन काम किया तब जाकर के आधा काम पूरा हुआ है, और Q 8.5 दिन काम किया तब जाकर के आधा काम पूरा हुआ है। तो आप सोचो कि आधा काम को कंप्लीट करने में एक को करना चाहिए था 5 दिन, लेकिन किया 2.5 दिन। इसका मतलब ए अपना 2.5 दिन काम को माइनस कर रहा है, कम कर रहा है। बी को भी आधा काम करने में करना चाहिए था 5 दिन, लेकिन किया 8.5 दिन। इसका मतलब 3.5 दिन ज्यादा लग गया है। इसी के कम होने से इसको ज्यादा लगता है, तो लिख सकते हैं कि ए का 2.5 दिन का काम और बी के 3.5 दिन का काम दोनों आपस में बाबू बराबर है। अभी आप समझ लीजिए, फिर हम पूरे पर बना देंगे आपको। सुनिए, ए के 2.5 दिन का काम, बी के 3.5 दिन का काम दोनों आपस में बराबर है। दशमलव के बाद इधर एक अंक, इधरों एक अंक, तो दशमलव तो हट जाना है, दशमलव का कोई वैल्यू नहीं। 5 5 25 और 5 7 35। तो ए अनुपात बी क्या हो जाएगा? तो उलटना तो रहेगा, तो 7 इधर आ जाएगा और 5 उधर चला जाएगा। तो ए के क्षमता 7 और बी के क्षमता 5। अब यहां से टोटल काम निकालते हैं, तो प्रश्न ही बोला था पहला लाइन में कि दोनों मिलकर करता है तो पूरा होने में कै दिन लगता है? 10 दिन। तो दोनों मिलके एक दिन में कै काम? 7 काम और 5 काम 12 काम। तो एक दिन में 12 काम, तो कंप्लीट काम 10 दिन में, तो 10 दिन में काम 12 दहा 120। ये टोटल काम है। अब कहता है कि यही टोटल काम को P अकेले करेगा तो कितना लगेगा? तो P 120 काम को करेगा तो P के क्षमता से भाग देंगे 7। P का मतलब ये बाबू, तो यहां से 7 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 120/7 दिन। एक बाबू के डाउट आया कि आधा काम हमने क्यों किया? सवाल में बोला है कि P से 2.5 दिन काम करेगा और Q से 8.5 दिन काम करेगा, तो काम कितना पूरा होगा? आधा पूरा होगा। तो यदि आप 2.5 और 8.5 सोचेंगे तो आपको आधा काम पे सोचना पड़ेगा, अन्यथा पूरा पर सोच रहे हैं तो आधा काम में 2.5 दिन और 8.5 दिन, तो पूरा काम में इसको लगेगा 5 दिन
और इसको लगेगा आपका 17 दिन। तो इसे भी सोच सकते हैं, लिखो। और दोनों मिलकर काम करते हैं तो हम मान लेते हैं कि दोनों को करने में x घंटा का समय लगता है। ऐसा हम माने कि A और B दो आदमी है और दोनों मिलकर काम करेगा तो x घंटा का समय लगेगा। अब स्टेटमेंट बोला है कि A अकेले काम करेगा तो A और B के समय से 27 घंटा ज्यादा लगेगा, यानी इसको समय लगेगा x प्लस 27, और B अकेले काम करेगा A और B से 3 घंटा ज्यादा लगेगा, यानी x प्लस 3 घंटा लगेगा। पूरा सवाल देखो इसी में लपटा गया। सवाल यही बोला है कि A अकेले काम करे तो जितना समय दोनों के लगता है उससे 27 घंटा ज्यादा लगेगा A को। B अकेले करेगा तो जितना समय दोनों के लगता है उससे 3 घंटा ज्यादा लगेगा B को। बोलिए। A और B से 3 घंटा ज्यादा, मतलब A और B को यदि x घंटा लगता होगा तो इससे 3 घंटा ज्यादा लगेगा किसको? B को। तो x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, आज तो दारू पी के तो नहीं आया है, सही सलामत है? लग तो रहा है अंदर से। सुनो, A और B दोनों मिल करके x घंटा में करता है। A अकेले करेगा तो x से 27 घंटा ज्यादा लगेगा, B अकेले करेगा तो x से 3 घंटा ज्यादा लगेगा। इसमें 3 बातें पूछ सकता है। पूछेगा कि A का समय कितना था, x प्लस 27, B का समय कितना था, x प्लस 3, और दोनों के समय पूछेगा तो आ जाएगा x। एक तरीका आप सीखे होंगे, जरा सा उसको पहले आप समझ लीजिए, तब हम यहां पर लौटेंगे। एक तरीका यह होता है कि A किसी काम को यदि A दिन में करता है और B उसी काम को करने में B दिन लेता है, तो जब दोनों साथ मिलकर काम करता है A और B, तो समय लगता है AB बटा A प्लस B दिन। अरे फार्मूला बताए होंगे कि A किसी काम को A दिन में, B उसी काम को B दिन में, तो दोनों मिलके करेगा तो समय लगेगा AB बटा A प्लस B दिन में। नहीं कैसे बताए होंगे? पहला दिन और पहला क्वेश्चन जब बनाए होंगे तो इसी से बनाए होंगे, समझ गए? तो दोनों मिलकर करेगा तो समय लगेगा AB बटा A प्लस B दिन। तो एक बात बताओ, AB कहने का मतलब दोनों के गुण है और बच्चा में दोनों का जोड़। तो A किसी काम को करने में इतना दिन, B उसी काम को करने में इतना दिन, तो दोनों मिलकर समय लेगा कितना? AB बटा A प्लस B। AB बटा A प्लस B। इतना समय लगेगा। दोनों मिलकर करेगा तो इतना समय लगेगा, लेकिन दोनों मिलकर करने में समय कितना लेता है? x लेता है। ये डिटेल बना रहे हैं, फिर शॉर्ट बना देंगे कुछ देर के बाद। कि दोनों आपस में गुना होगा बाबू तो x गुने x बन जाएगा x स्क्वायर। फिर यहां से देखो ध्यान से, 3x और 27x जुटेगा, 3x और 27x जुटा तो 30x, और फिर 27 तिया 81, बट्टा में जोड़िए तो x में x जोड़ेंगे तो 2x, और 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30 बराबर x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 81 बराबर x से ही दोनों में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 30x। बाबू चूंकि बीच में बराबर है तो इधर वाला 30x और इधर वाला 30x कट जाएगा। x स्क्वायर को उधर ले चलिए, 2x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर घट जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, और इधर बचा 81।
तो x का मान जो आएगा वो कितना, स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट, 81 के वर्गमूल कितना 9। तो x का मान 9 कहने का मतलब इसका बराबर आ गया 9 घंटा, इसका बराबर आएगा 9 और 27 जुटेगा, तो 27 और 9 जुटेगा तो ये बन जाएगा क्या घंटा, 36 घंटा। बी के समय कितना, तो 9 और 3 जुटेगा, तो 9 और 3 जोड़ने का मतलब 12 घंटा। तो तीनों बातें निकल गया, बी को लगेगा 12 घंटा, ए को लगेगा 36 घंटा और ए और बी दोनों को लगेगा 9 घंटा। लिख लो, ये डिटेल है कि ए को करने में ए और बी से 27 ज्यादा और बी को करने में ए और बी से 3 ज्यादा। तो आपका पहला जो काम होगा वो आप ये करिए कि x का मान पहले निकालिए। x का मान निकालने का नियम सुनिए, x का मान कैसे निकलेगा। इस x का रिजल्ट लाने के लिए फार्मूला लगा दीजिए, अंडर रूट मोर गुने मोर। मोर गुने मोर का मतलब हो गया अधिक गुने अधिक, तो डायरेक्ट लगा देंगे अंडर रूट। इसमें कितना अधिक था 27 और इसमें कितना अधिक था 3, तो 27 तिया 81, 81 का वर्गमूल कितना आ गया 9, और यही 9 जो है वो x का मान है, x बराबर आ गया 9। x यदि 9 आ गया तो ये वाला बन जाएगा 9 और 27 जोड़ेंगे तो 36, और ये वाला आ जाएगा 9 और 3 जुटेगा तो 12 घंटा। लिख लो, हो गया। हाँ, काहे नहीं बैठेगा। a प्लस बी से 12 और 3 दिन ज्यादा, मतलब a को 12 दिन ज्यादा और b को 3 दिन ज्यादा, x प्लस 3। हमने माना कि दोनों मिलकर करेगा तो x दिन का समय लगेगा, लेकिन जब a अकेले करेगा तो दोनों वाला से 12 दिन ज्यादा और b अकेले करेगा तो दोनों वाला से 3 दिन ज्यादा। तो ऐसा केस में हमारा पहला प्रायोरिटी ये होगा कि x का मान निकाले, और x के मान होता है अंडर रूट मोर गुने मोर। तो 12 तिया 36 और 36 के वर्गमूल जो आएगा वो कितना आ जाएगा 6। तो x का मान 6 आ गया तो a का मान हो जाएगा कितना, 6 और 12 जोड़ेंगे तो 12 और 6 18 दिन। b के मान कितना, तो 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 दिन। हमसे पूछा किसका था, a अकेले करेगा तो कै दिन थे, a करेगा तो लगेगा 18 दिन, 12 6 18। डी दिन में कंप्लीट करते हैं। ए उसी काम को 8 प्लस डी दिन, ए अकेले उस काम को डी प्लस 8 दिन और बी करने में डी प्लस 18 दिन। यही बोला है ना। अरे 8 प्लस डी बोलो या डी प्लस 8 बोलो, चीज बात एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए अकेले करने में 8 प्लस डी दिन, बी अकेले करने में 18 प्लस डी दिन। तो हम कह सकते हैं कि ए का 8 दिन मोर है, बी के 18 दिन मोर है। तो डी के वैल्यू कैसे आएगा, डी के वैल्यू अंडर रूट मोर गुने मोर। बाबू 18 अट्ठे होता है 144, 144 के वर्गमूल 12, मतलब दोनों के तो टाइमिंग 12 दिन आ गया। इसका 12 और 8 जोड़ेंगे तो 20 दिन, और इसका जोड़ेंगे 12 और 18 तो आ जाएगा 30 दिन। यहां तक तो सवाल नॉर्मल था। यहां से हम 3 बातें निकाले कि ए अकेले करेगा तो करने में कितना दिन का समय लगेगा 20 दिन, बी अकेले करेगा तो करने में समय लगेगा 30 दिन, और दोनों मिलकर करेगा तो समय लगेगा क्या दिन 12 दिन। अब सवाल ही चेंज कर दिया, कहता है कि ये 4 दिन तक काम करता है तो शेष काम पूरा करने में बी कितना दिन लेगा। पहले ए से 4 दिन कराना होगा, जो काम बच जाएगा उस बचा हुआ काम को कराना होगा बी से।
तो पहले ऐसे सोचो कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, तो कंप्लीट काम 20 और 30 का एलसीएम 60, कंप्लीट काम 60। तो 20 से भाग देंगे तो ए एक दिन में 3 काम, 30 से भाग देंगे तो बी एक दिन में 2 काम। अब कहता है कि ए अकेले 4 दिन तक काम करता है। अब करा लेंगे जल्दी में। तो ए एक दिन में 3 काम, तो 4 दिन में 3 चौका 12 काम ए किया, और बाकी काम शेष में कौन करेगा? बी। तो टोटल 60 में से 12 घटाएंगे बाबू, 60 में से 12 घटा है, पर यहां से घटाएंगे 60 माइनस 12 इक्वल टू 48, और 48 काम को बी करेगा तो बी के क्षमता से भाग दे दीजिए। बी की क्षमता 2 है, तो 2 क्षमता से भाग देने पे शेष काम कंप्लीट करने में 24 दिन लगेगा। लो हो गया। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा, बाबू जिधर एरो है वो ज्यादा है। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा, जबकि सी से 9 दिन ज्यादा है। यही ए सी से 9 दिन ज्यादा है। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा, और ए किसी काम को करने में सी से 9 दिन ज्यादा। ए और बी उस काम को उतने ही समय में खत्म कर लेता है जितने समय में सी उस काम को खत्म करता है। ए और बी उस काम को उतनी ही समय में खत्म करता है जितना समय में सी करता है। मतलब सी यदि x घंटा में या x दिन में करता होगा तो ए प्लस बी को भी लगता होगा कितना? x, क्योंकि दोनों को आपस में समय क्या है? बराबर है। ये वाला लाइन पढ़िए ना ध्यान से। ए और बी को काम समाप्त करने में उतना ही समय लगता है जितना समय लगता है सी को, यानी ए प्लस बी का टाइमिंग और सी का टाइमिंग दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने मान लिया है कि सी को लगा है x दिन, तो ए प्लस बी को भी लगेगा कै दिन? x दिन। कोई दिक्कत है? नहीं। अब एक बात बताना, इसको कैसे हम लोग फिट कर देंगे, तो गोल बंद कर देते हैं। यहां से रखेंगे ए को और बाबू यहां से रखेंगे बी को, लेकिन डायरेक्ट नहीं सोच पाइएगा। पहली स्टेटमेंट में दिया था कि ए का टाइमिंग सी से 9 दिन ज्यादा दिया था ना। ए का टाइमिंग सी से 9 दिन ज्यादा, तो सी के अभी कितना है बाबू? x। तो इससे 9 दिन ज्यादा, तो 9 दिन ज्यादा का मतलब हो गया कि यह हो जाएगा x प्लस 9। नहीं, ये बोला है कि सी से 9 दिन ज्यादा, क्योंकि दिक्कत यह है कि जितना सी है उतना ही ए प्लस बी है, इसलिए यहीं से डायरेक्ट हम x प्लस 9 भी कर सकते थे, लेकिन अभी हमने एरो दे दिया है कि यहां से 9 दिन ज्यादा। फिर बोला था कि ए जो है बी से 5 दिन ज्यादा है। यहां थोड़ा उलट के समझना पड़ेगा आपको। एक छोटा सा बात बताओ कि ए और बी 2 भाई है बाबू। ए और बी 2 भाई है। ए के पास 20 रुपया है, सॉरी बी के पास 20 रुपया है। ए के पास 20 से 5 रुपया ज्यादा है, तो ए के पास जो होगा वो कै रुपया होगा? 25। अभी स्टेटमेंट है कि ए के पास 20 से 5 रुपया ज्यादा है, लेकिन क्या हम इस स्टेटमेंट को ऐसा नहीं बना सकते? बी के पास ए से 5 रुपया कम है, बना सकते कि नहीं? ए 5 रुपया ज्यादा है लेकिन बी 5 रुपया कम है। दोनों स्टेटमेंट सेम ही है। उलट के सोचना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमको लगाना है रूट अंडर मोर गुना मोर। चूंकि अभी सवाल में है कि ए बी से 5 ज्यादा है, तो बी जो होगा वो ए से 5 कम होगा। तो ए से 5 कम करिएगा तो ए x प्लस 9 है,
इसमें से 5 कम करिएगा तो हो जाएगा x प्लस 9 में से 5 घटेगा तो कितना 4, यानी बी का जो रिजल्ट होगा वो x प्लस 4 होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ध्यान से देखो तो, क्या 20 से 5 दिन ज्यादा ये नहीं है? है। 5 जैसी जोड़ेगा तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। तो हमको उलट के बैठाना इसलिए पड़ा है ताकि हम रूट अंडर मोर गुने मोर लगा सके। दोबारा से एक बार समझ लीजिए क्योंकि है डिफिकल्ट सवाल। प्रश्न था कि ए का टाइमिंग सी से 9 दिन ज्यादा। चूंकि ए का टाइमिंग सी से 9 दिन ज्यादा तो सी का x मान के चले थे तो ए का x प्लस 9 हो जाएगा। ए का ही टाइमिंग बी से 5 दिन ज्यादा था, यानी बी का टाइमिंग ए से 5 दिन कम होगा, तो इससे 5 घटाएंगे तो बन जाएगा x प्लस 4। तो बताओ इससे 9 मोर है, इससे 9 मोर और इससे 4 मोर। तो ई वाला का रिजल्ट निकालने के लिए लगा देंगे हम लोग रूट अंडर मोर गुने मोर। 9 गुने 4, 9 चौका 36 और 36 के वर्गमूल कितना 6। x बराबर आ गया 6 दिन, तो ये वाला हो जाएगा 9 और 6 15 दिन। ये वाला हो जाएगा 6 और 4 10 दिन। पूछा क्या कर था बाबू? पूछा था ए अकेले काम को करेगा तो कै दिन में, तो आंसर हो जाएगा 15 दिन में। यही पूछ रहा था। 2 पाइप भरने में उतना ही समय लेता है जितना तीसरा टब लेता है, यानी ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। पहले 2 पाइप को भरने में जितना देर का समय लगता है उतना ही देर तीसरा टब को भी लगता है, तो दोनों को x मान लिए। घंटा के रूप में है तो मान लीजिए कि a प्लस बी को x घंटा तो c को भी लगेगा x घंटा। आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि दूसरा पाइप अकेले टब को पहला पाइप से 5 घंटे जल्दी। बाबू 5 घंटे जल्दी का मतलब हो गया 5 घंटा कम समय, नहीं जल्दी का मतलब 5 घंटा कम समय लगा है। तो किसको कम लगा है मन में याद करोगे उससे बेहतर है कि एक स्टेप लिख लो, क्योंकि अभी शुरुआत है, एग्जाम में बैठिएगा तो मन में कर लीजिएगा। प्रश्न बोला था कि दूसरा पाइप पहले वाले से 5 घंटा कम। दूसरा पाइप पहला वाला से 5 घंटा कम, दूसरा पाइप पहला वाला से 5 घंटा कम, और तीसरा वाला से 4 घंटा ज्यादा। यही दूसरा तीसरा वाला से 4 घंटा ज्यादा, प्लस 4 है। सुनिए, दूसरा पाइप को पहला से 5 घंटा कम और तीसरा से 4 घंटा ज्यादा, यही दूसरा को। तो यदि तीसरा से 4 ज्यादा है बी बाबू, तो हम यहां से ए को बैठाएंगे और यहां से बी के बैठाएंगे। क्योंकि बी जो है वो तीसरा से 4 ज्यादा है, तो तीसरा वाला के x है तो ये वाला हो जाएगा x प्लस 4। दिक्कत तो एकरा में है, कैसे बैठेगा सोचो। क्योंकि b a से 5 कम है, इसका मतलब a b से 5 ज्यादा होगा। b 5 कम है तो a 5 ज्यादा होगा, तो इससे 5 ज्यादा करेंगे, इससे 5 ज्यादा का मतलब 5 जोड़िए, तो 5 ज्यादा मतलब 5 जोड़िए तो हो जाएगा ये वाला x प्लस 5 4 9। समझ में आया? x प्लस 4 में 5 जुट गया है तो बन गया है x प्लस 9। अब यहां से ये 9 मोर, ये वाला 4 मोर, इसका कोई जरूरी ही नहीं था, तो लगा दीजिए रूट अंडर मोर गुने मोर। तो एक रो हटा दे, रूट अंडर मोर गुने मोर लगाएंगे तो बन जाएगा 9 चौके 36 और 36 के वर्गमूल 6, तो x बराबर आ गया 6। x बराबर 6 यानी 9 और 6 15 घंटा, और 9 और 4 6 और 4 तो 15 कैसे आएगा जी? ठीक तो है, हाँ 9 6 15, 4 और 6 10 घंटा।
तो ए को लग रहा है 15 घंटा, बी को लग रहा है 10 घंटा। इतना सवाल नॉर्मल था। इसके बाद एक स्टेप अभी और बढ़ेगा, पहले इतना लिख लीजिए, तो फिर पता चलेगा कि बाढ़ आ गया, कने बह गए पता नहीं चला।